खूब मेहनत से डिज़ाइनिंग सीख रहे होंगे। आज हम एक नया डिज़ाइन शुरू करेंगे। ये आपके सामने एक तस्वीर है, इसको हम आज बनाएंगे 3D में। इस तस्वीर को हम सबसे पहले फोटोशॉप में डाल के सीधा करेंगे। इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखनी है और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 14 इंच रखनी है। तो सबसे पहले इसे फोटोशॉप में ऐड करके इसको सीधा कर लेते हैं। इसको मैंने सीधा भी कर लिया और इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस भी बढ़ा दी है ताकि हमें ये क्लियरली इसकी लाइनें नजर आए। अब इसे सेव कर देते हैं और अब हम इसे ओपन करेंगे आर्ट कैम में। इसकी हाइट फिलहाल 14 इंच कर देते हैं और इसकी विड्थ हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे बॉक्स लगा के। इस वक्त बॉक्स की विड्थ जो है वो 4 या 4 आ रही है, यानी कि ये 4.5 हो गया। हमने ये इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच तक रखनी है। तो मॉडल में जाके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चलें जी, अब ये हमारे पास इस वक्त इसकी चौड़ाई 3 इंच आ गई है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो 9 इंच बन रही है। तो आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये तैयार हो जाएगा हम इसी को आगे कॉपी कर लेंगे और मॉडल पूरा कर लेंगे 14 इंच तक। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी रेजोल्यूशन हमने सेट नहीं की, वो ओरिजिनल पिक्चर के साथ ही आ रही है। इसको एडजस्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ से मॉडल में जाएंगे, उसके बाद राइट क्लिक करके एडजस्ट मॉडल रेजोल्यूशन में जाएंगे और यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन फुल कर देंगे। अब दोबारा टू रेल स्वीप अप्लाई करते हैं। स्वीप बिटवीन स्पान्स करेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद ये वाला हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है और इसकी फाइनल हाइट सेलेक्ट कर लेते हैं 0.5 इंचिस। अब देखते हैं कहाँ पे पहुंचा। हाँ, ये वाला साइज ठीक है, इसकी हाइट भी ठीक है, इतनी एक 0.5 इंच तो होनी चाहिए, या बल्कि कम कर लेते हैं, 2.5 कर लेते हैं। अब ये 2 सूत्र का बन गया है।
ज़्यादा कम है, इसे 325 करेंगे यानी कि 370। अब ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, कैंसिल। अब इसके ऊपर डिटेल्स ऐड कर देते हैं। ये इस लाइन के अंदर अंदर मैं रख रहा हूँ, ये जो इसकी ओरिजिनल लाइन बनी हुई है। और उसकी रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा ऐसे गोल होके नीचे गिरेगा, उसके बाद ये गोल होके अंदर गिरेगा। ये दूसरा वेक्टर भी लगा देते हैं। ये वाला सीधा वेक्टर जो है यहाँ लगेगा, और उसके बाद ये वाला वेक्टर इस्तेमाल होगा यहाँ के लिए। इसमें जो डिज़ाइन है वो हम बाद में बनाएंगे। इसमें एक मिड पॉइंट डालेंगे। इसको जितना आप ऊंचा करते जाओगे उतनी डिटेल आती जाएंगी। और उसके बाद आपने मुनासिब सी हाइट दे के इसको आर्क दे देनी है, और इधर से भी आर्क दे देनी है, लेकिन इधर से अंदर की तरफ आर्क देनी है। अब ये देखें, इस वक्त ये ऊपर ऐड हो रहा है। जब हम इसे माइनस करेंगे यानी कि सबट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो हमें चाहिए था। ये देखें इस तरह से। तो इसकी ये वाली हाइट जो है ये हमें ज़्यादा चाहिए, मतलब गहराई हमें ज़्यादा चाहिए, जो यहाँ के यहाँ पर बेसिकली हाइट है। तो स्केल फाइनल हाइट करेंगे और इसको एक सूत्र कर देते हैं। एक सूत्र बहुत कम है, इसे दो सूत्र करते हैं। ये बेसिकली जो सबसे वाइड एरिया है उसके हिसाब से यहाँ पर हाइट दे रहा है। तो इसे मज़ीद बढ़ा देते हैं। अब ये तीन सूत्र हो गया। अप्लाई करें और एक दफ़ा फिर से अप्लाई कर दें, या फिर मैं तो कहता हूँ कि ये काफ़ी है, कर देते हैं। एक दफ़ा फिर अप्लाई करेंगे यानी कि टोटल हमने 6 सूत्र गहराई की है इसकी, जो यहाँ पर मॉडल के भी आर पार हो गया। अगर आप देखें यहाँ से, तो ये देखें ये नीचे भी हिस्सा बन गया। अब इसकी हमें टेंशन नहीं है क्योंकि हमने ये यहाँ से काट देना है। मैं इस पॉइंट से आगे नहीं देख रहा था, मैं इस पॉइंट तक देख रहा था। अब यहाँ इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के लिए एक वेक्टर बना लेंगे जो इस पॉइंट तक आएगा, और उसके बाद ये यहाँ पे इस पॉइंट को टच करके यहाँ अपनी पूरी एक शेप बना लेगा। और फिर ये वाला हिस्सा भी हमने काटना है इसमें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बन गया था। उसके बाद इसकी आउटलाइन लगा देते हैं, बाउंड्री, जो इस सारे हिस्से को कवर करेगी जो आर पार हुआ है। ये पहला हिस्सा बन गया गोलाई वाला। इसके बाद यहाँ एस टाइप शक्ल बननी है। फिर ये वाला हिस्सा, लास्ट पे ये बना देते हैं। ये स्मूथ पॉइंट बन गया था, इसी इसकी स्मूथनेस खत्म कर देते हैं। चलें जी, अब इसको जीरो इनसाइड वेक्टर्स कर देंगे, तो ये इसके अंदर अंदर कट जाएगा, बाकी हिस्सा यहाँ बन जाएगा। अब इसके नीचे देखें, ये हिस्सा थोड़ा सा रहता है क्योंकि यहाँ इसको मजीद पीछे को करना था, लेकिन इस चीज़ का भी तोड़ है।
हम एक और लेयर बना लेंगे खाली। ये एक खाली लेयर बन गई और इसको हम करेंगे मर्ज। ये देखें, अब ये मर्ज करने से ये उसने बता दिया कि इतना हिस्सा जो है वो आपने कम काटा है। तो हम इस लाइन को थोड़ा सा और पीछे ले जाएंगे, यहाँ तक। ये देखें, मर्ज लेयर ने बेसिकली क्या किया, उसने एक प्लेन दे दिया हमें और हमें बता दिया कि जो हिस्सा नीचे जा रहा था वो अगर ख़त्म करें तो कितना हिस्सा बच जाएगा। तो अब वापस हम उसी लेयर में जाएंगे और मर्ज लेयर को एक बार हाइड कर देते हैं। अब देखें, अभी नज़र आ रहा है। और अब हम इसे दोबारा जब काटेंगे तो वो नज़र आना बंद हो जाएगा। ये देखें, प्लेन हो गया। तो ये एक पुर्जा हमने बना लिया है। ऊपर ये डिटेल भी साथ ही ऐड कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम नीचे लगे वेक्टर्स को ही फॉलो करें, हमने कुछ शेप के जो असूल होते हैं उनको भी देखना होता है। स्क्वायर में करके 45 एंगल और उसके बाद उसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ये देखें, ये इस तरह बन गया। अगर हम इसे को मटेरियल व्यू में करें तो ये इस तरह से मटेरियल आ रहा है। ये देखें, तो सब्ट्रैक्ट करके अप्लाई कर देंगे। और अगर मज़ीद करना है तो प्रीव्यू के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो एक दफ़ा फिर ऐड हो जाएगा। अगर अप्लाई करना है तो कर दें, अदरवाइज कैंसिल कर दें। ये इतना काफ़ी है, एक ही दफ़ा। अब इससे आगे बनाते हैं। इस पूरे की आर्क बना लेते हैं यहाँ तक। वैसे ये पहले यहाँ यहाँ वाला हिस्सा बना के उसके बाद ये वाला हिस्सा भी बनाया जा सकता है और ये पूरा हिस्सा इकट्ठा भी बनाया जा सकता है। तो आपकी मर्जी है, जिस तरह आपको बेहतर लगे। लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी लगी हुई हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा हट हट के बना रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि लाइंस के ऊपर ही चलें, हमने उसकी गुलाई खुद भी देखनी है। इसके ऊपर भी वही वाले वेक्टर्स इस्तेमाल होंगे जो हमने इस पे लगाए हैं, क्योंकि शेप तो सेम है। अब यहाँ पे हमें दो से ज़्यादा वेक्टर्स लगाने पड़ेंगे ताकि हमारे पास पोजीशंस आ जाएं जिनको हम एडजस्ट कर सकें। इसको मैं उठा के साइड पे रख लेता हूँ ताकि समझ आए आपको। पहले इसको दो दफ़ा ऐड करेंगे। चलो जी, अब ये भी उल्टा हो गया है। दो दफ़ा ये, उसके बाद दो दफ़ा ये वाला, और उसके बाद हम इसे स्वीप कर देंगे। और अब देखें, अब हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पे ताकि ये यहाँ पॉइंट पे हमें मिले। इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे यहाँ से। अगर आप इसका मटेरियल व्यू देखें
तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कहाँ कहाँ पर खामी है। इसकी स्केल हाइट विद विड्थ ख़त्म कर देंगे और इसको यहाँ से भी थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा ताकि ये वाला जो बम्प बन रहा था वो ना बने। अब ज़रा इसको बिट मैप व्यू में जाके देखें तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि ये उसके ऊपर मैच हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसकी हाइट मैनेज कर लेते हैं। स्टार्ट हाइट, सॉरी, स्केल हाइट इसकी जो रखनी थी वो थी 0.325 इसके बराबर। और उसके अलावा इधर से इसको थोड़ा सा ढलवान होना है क्योंकि ये इस वक्त ये बिल्कुल सारा एक ही सतह पे बैठा हुआ है। इसको इधर से ऐसे नीचे को आना चाहिए। उसके लिए हम जेड मोड प्रोफाइल का यूज़ करेंगे और उसके लिए हम ये बना लेते हैं क्रॉस सेक्शन जेड मोड के लिए। एक तरफ से बिल्कुल सीधा और दूसरी तरफ से गोल होता हुआ नीचे आएगा। इसको हम जेड मोड पे अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। हाँ, डायरेक्शन भी ठीक है, इसी तरफ हमें चाहिए था। इधर से ऊंचा होगा और इधर से आगे गहरा हो जाएगा, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही गहरा हो रहा है। इसे थोड़ा सा ऊंचा करेंगे इस साइड से। अब देखते हैं। हाँ, अब ठीक है, अब ये इसके बराबर आ रहा है। अगर मटेरियल व्यू में जाके देखें तो ये देखें, ये बाकायदा इससे डिफ्रेंशिएट भी हो रहा है और उसके तकरीबन बराबर भी आ रहा है। उसकी डंडी और इसकी डंडी एक ही लेवल पे आ रही है। ठीक हो गया। और एक मिस्टेक हमने ये भी की है कि ये मर्ज नहीं किया अभी तक। चलें जी, अब इसे मर्ज करके देख लिया तो अब ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इन दोनों की डंडियाँ बराबर सतह पे आ गई हैं। उसके बाद ये ऐसे उठता हुआ आगे को जा रहा है और यहाँ उसकी फुल हाइट आ रही है। इसके स्टार्ट हाइट एंड पे देते हैं, अभी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको भी स्टार्ट हाइट देनी थी। तो इसको अलग लेयर में बना लेंगे और उसको मर्ज ही रखेंगे। अब हम इसमें डिटेल्स ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको और इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर। यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ तक। के लिए हमने क्रॉस सेक्शन अभी तक नहीं बनाया, वो बना लेते हैं। जो पहले बना हुआ था वो हमने ख़राब कर दिया। तो अब यहाँ पर एक और क्रॉस सेक्शन बना देंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और ये देखें, ये हमारे पास कलर आ गया। अब ये इस यहाँ से बिल्कुल सीधा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका खम ज़्यादा है। अगर आप इस जगह पे आए तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट और इस गोलाई के बाहर जा रहा है उसका खम, इसलिए वो यहाँ से बिल्कुल सीधा कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा अंदर करेंगे ताकि ये इसके अलाइन हो जाए और यहीं से बाहर
गोल होना शुरू हो जाए। और इस पॉइंट को थोड़ा और पीछे ले आते हैं, ऐसे। हाँ, अब ठीक आ रहा है। अगर इसको देखें तो ये अलग हो चुका है और ये अलग हो चुका है। और ये इतना, इसकी जो गहराई है ये भी काफ़ी है। बस इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, उसी लेयर में करेंगे, अलग लेयर में नहीं जाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे यही वाली डिटेल देंगे जो यहाँ पे दी है या फिर यहाँ पे दी है। उसके लिए हम इसी लाइन को यहाँ पे एडिट करेंगे। अब इसकी गोलाई जो है वो इन लाइनों के बजाय हमने जो डिज़ाइन बनाया उसके मुताबिक बनाएंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, इस तरह से इसको इसको भी सबट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। और ये देखें, हमारे पास बेहतरीन शक्ल में ये निकल आया है। अगर मटेरियल व्यू में जाके देखें तो आपको क्लियर नजर आएगा कि ये कैसे बन रहा है। अब इसको अप्लाई कर दें, दोबारा देखते हैं। अप्लाई करने के बाद बस ठीक है, कैंसिल कर दिया। हाँ, इतना काफ़ी है। इस जगह पे हमें डिटेल चाहिए, हम यही वाला वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा सा घुमाएंगे। इसको एडिट कर लेंगे यहाँ तक। ये देखिए, मैं बेसिकली इन लाइनों के हिसाब से इसकी गुलाई दे रहा हूँ। उसके नीचे जो डिज़ाइन की लाइनें बनी हुई हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो फिर ये लाइनें टेढ़ी लगेंगी। और अगर आप इन लाइनों के हिसाब से करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा लगेगा। अब ये वाला पोर्शन रह गया है, इसको यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, बल्कि यहाँ तक ठीक है। इसकी गहराई एक बार इसकी गहराई एक बार चेक कर लें कि ये कितनी आपको चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी है, क्योंकि ये कुछ लोग ही यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं, अदरवाइज कुछ लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ से कटाई कर देते हैं।
वो अप्लाई कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। देन ये हमारे पास रेडी हो गया। इसकी सिर्फ यहाँ से आउटलाइन अब काटनी बाकी रह गई है। पीछे से इसको काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमने पहले ही बाउंड्री उस तरह से बनाई थी। और अब सिर्फ इसके फ्रंट से इसकी आउटलाइन काटेंगे। यहाँ से शुरू किया था हमने। इसको मैं उठा के पीछे इसलिए लाया हूँ ताकि इसका ये तसलसल बरकरार रहे। अब इसका ज़रा मटेरियल व्यू चेक करें। इसके वेक्टर्स हाइड कर दें और अब देखें ये कंप्लीट हो चुका है। और इस जगह पे हमने सिर्फ एक डिटेल ऐड करनी है। उसके लिए हम यहाँ से वेक्टर बनाएंगे यहाँ तक। अब इसे क्लोज कर लेते हैं सीधी लाइन से और उस लाइन को भी इसके साथ बेंड कर देंगे। और अब इसे शेप एडिटर से स्क्वायर शेप दे देंगे सब्ट्रैक्ट में। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।